नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप सानू शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में ऐतिहासिक नए पाम्बान रेल पुल का उद्घाटन किया। वे 8,300 करोड़ रुपए की रेल और सड़क परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत को श्रीलंका की विकास यात्रा का समर्थन करने पर गर्व है और उनकी यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को गति मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पुर्तगाल और स्लोवाकिया की 3 दिन की राजकीय यात्रा पर जाएंगी। देश में रामनवमी पर्व धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अमेरिका और यूरोप के कई शहरों में हजारों लोगों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आर्थिक नीति और सरकारी नौकरी में कटौती करने के खिलाफ प्रदर्शन किए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पाम्बन वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का उद्घाटन किया और तटरक्षक बल के जहाज को हरी झंडी दिखाई। श्री मोदी ने रामेश्वरम तानवरम एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 दिवसीय श्रीलंका यात्रा आज संपन्न हो गई। उनकी इस यात्रा ने दोनों पड़ोसी देशों के बीच दीर्घकालीन संबंधों को नई अध्याय जोड़ा है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत की पड़ोसी प्रथम नीति के प्रति अटूट प्रतिबद्धता और समुद्री सहयोग तथा क्षेत्रीय एकीकरण के लिए उसके व्यापक महासागर दृष्टिकोण का प्रतीक रही। गहन विकास, साझेदारी, संपर्क को बढ़ावा देना और लोगों के बीच सीधे संबंधों को गति देकर इस यात्रा ने भारत के लिए श्रीलंका के महत्व को फिर से स्वीकार किया है। इसके साथ ही इस यात्रा ने हिंद महासागर क्षेत्र में एक विश्वसनीय और उत्तरदायी भागीदारी के रूप में भारत की भूमिका को भी रेखांकित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि श्रीलंका का विकास यात्रा के विभिन्न चरणों में सहयोग देने पर भारत को गर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका यात्रा के दौरान मिले गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके, वहां की जनता और सरकार के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि इस यात्रा ने दोनों देशों के बीच घनिष्ठ सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सभ्यतागत संबंधों की पुष्टि की। श्री मोदी और श्री दिसानायके के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने भारतीय मछुआरों की रिहा के मुद्दे पर चर्चा की। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि इसके बाद श्रीलंका सरकार ने 11 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पुर्तगाल और स्लोवाकिया की 4 दिन की राजकीय यात्रा पर जाएंगे। वे आज देर रात पुर्तगाल पहुंचेंगी। वे पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेवेलो डी सूजा से भेंट करेंगी और शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो और संसद के अध्यक्ष से भी मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड इफ्को के अनुसंधान और विकास कार्यों की वजह से नैनो यूरिया और नैनो डीएपी ने पूरी दुनिया में भारत की छवि को निखारा है। आज गांधीनगर में कलोल में इफ्को के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इफ्को ने आधुनिक प्रयोगशाला में किए गए परीक्षण के लाभ खेतों तक पहुंचाकर उल्लेखनीय कार्य किए हैं। इस अवसर पर श्री शाह ने इफ्को के बीज अनुसंधान इकाई का भी उद्घाटन किया। गृहमंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री शाह इस दौरान केंद्र शासित प्रदेश की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे और सुरक्षा कर्मियों से बातचीत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि गृहमंत्री जम्मू में भाजपा विधायकों से मिलेंगे और एकीकृत मुख्यालय तथा श्री अमरनाथ जी यात्रा की वार्षिक तीर्थ यात्रा की 2 अलग अलग महत्वपूर्ण सुरक्षा समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि भाजपा ने सत्ता के लिए अपनी विचारधारा से कभी समझौता नहीं किया।
भाजपा के 46वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी की विचारधारा भारतीय परंपराओं और संस्कृति से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि भाजपा राष्ट्रीय प्रथम की भावना के साथ काम करती है। इस अवसर पर श्री नड्डा ने जनसंघ और भाजपा के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और जगन्नाथ राव जोशी का भी स्मरण किया। आज देश भर में रामनवमी धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है। यह त्यौहार भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम के अवतरण का प्रतीक है। रामनवमी चैत्र मास की 9वीं तिथि को मनाई जाती है। रामनवमी से पूर्व 9 दिन का उपवास रखा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राम नवमी के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि राम नवमी हमें धर्म, न्याय और कर्तव्य की भावना का संदेश देता है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को रामनवमी की बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कामना की कि प्रभु श्री राम का आशीष हम सब पर बना रहे। वहीं अयोध्या में भी लोग इस पर्व को उत्साह के साथ मना रहे हैं। अमेरिका में लाखों लोग राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आर्थिक नीति और सरकारी नौकरियों को कम करने की योजना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अमेरिका में सभी 50 राज्यों और दुनिया के कई देशों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। राजधानी वाशिंगटन में सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ, जहां लाखों प्रदर्शनकारियों ने भाग लिया। यूरोप के कई शहरों में भी सैकड़ों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा है कि पात्र लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा चिकित्सा सेवा को जारी रखा जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के सीमा शुल्क कार्यालय ने नई देशों में सभी आयातों पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक तरफा 10% टैरिफ को वसूलना शुरू कर दिया है। अमेरिकी आयातकों द्वारा भुगतान किए जाने वाला यह टैरिफ शनिवार आधी रात से अमेरिकी बंदरगाहों, हवाई अड्डों और सीमा शुल्क गोदामों पर लागू हो गया। इस टैरिफ से सबसे पहले प्रभावित होने वाले देशों में ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कोलंबिया, अर्जेंटीना, मिस्र और सऊदी अरब है। इजरायल ने संसदीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में आए ब्रिटेन की 2 महिला सांसदों अब्तिसाम मोहम्मद और युवान यांग को हिरासत में ले लिया है और उन्हें देश में प्रवेश करने से रोक दिया है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेमी ने इजरायल की इस कार्रवाई को अस्वीकार्य और अत्यंत चिंताजनक बताया है। दूसरी ओर इजरायल के अब्रजन मंत्रालय ने कहा है कि ब्रिटेन की इन दोनों सांसदों को देश में प्रवेश से इसलिए रोका गया है क्योंकि इनका इरादा इजरायलियों के खिलाफ नफरत फैलाने का था। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने अपने वार्षिक प्रकाशन भारत में महिला और पुरुष 2024 चयनित संकेतक और डेटा को जारी किया। इसमें जनसंख्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक भागीदारी और निर्णय लेने जैसे प्रमुख क्षेत्रों में चयनित संकेतक और आंकड़ों का विवरण दिया गया है। यह आंकड़े विभिन्न मंत्रालय, विभागों और संगठनों से प्राप्त की गई है। प्रकाशन के अनुसार प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर लगातार लड़कियों की भागीदारी बढ़ रही है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। वहीं लीग में कल राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स को हरा दिया। एक अन्य मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 25 रन से हरा दिया था। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।